हेलो एवरीवन। तो मैं हूं रमन सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ साइंस में। तो आज अपना क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, तीसरी क्लास है। इससे पहले अपन 2 क्लास पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में अपन ने विलयन किसे कहते हैं, विलय विलायक क्या होता है, मिश्रणीय द्रव पदार्थ, अब मिश्रणीय द्रव पदार्थ के साथ ही बहुत सी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। इससे दूसरी क्लास में अपन ने विलयन के प्रकार देखे थे, भौतिक अवस्था के आधार पर और सांद्रताओं के आधार पर विलयन के प्रकार समझे, और साथ ही उसमें अपन ने विलयन के गुणों के बारे में भी चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सांद्रता जो होती है किसी भी विलयन की, जो क्या होती है सांद्रता, यानी कि किसी भी विलयन का जो गाढ़ापन होता है उस गाढ़ेपन को रिप्रेजेंट करने की। जैसे आप लोग दुकान पर जाते हो, जैसे आपको भाई चीनी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, चीनी। तो आपकी मम्मी ने कहा, आपसे बोला कि बेटा जाओ 1 किलोग्राम चीनी लेके आओ, तो मम्मी ने क्या बोला, या आप लोग दुकानदार से क्या बोलते हो, भाई अपन को हमको भाई 1 किलोग्राम क्या दे दो, चीनी दे दो, 1 किलो क्या दे दो, चीनी। तो यहाँ पर जो किलोग्राम है वो वजन को मापने की क्या एक यूनिट है, यानी कि एक इकाई है। इसी प्रकार से क्या होता है, अब वजन को मापने की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, उससे छोटी क्या होती है, ग्राम। इसी प्रकार से जो है सांद्रता को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इकाइयां बनाई गई हैं। उन इकाइयों के बारे में अपन को आज की क्लास में चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मोलरता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मोलरता के बारे में। देखिए, मैं आपके लिए पहले ही ऑलरेडी लिख करके ले आया हूं, लेकिन आपसे वादा है मेरा, आपको एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, और आपको यहाँ पर इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेलीग्राम, जो कि आपके में हो भी सकता है या नहीं भी है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, इंस्टॉल करिए। और उसमें अपन को आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा नोट्स के लिए। आप उस लिंक पर जाओगे तो आपको वहां पर कंप्लीट चैप्टर 2 का क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। या आपको जिस चैप्टर को आप पढ़ोगे, जो क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको उन्हीं क्वेश्चन के क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं होने दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अपन क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलरता के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना है, आपके पास एक कंटेनर है, एक पात्र है, और इसके अंदर आपने 1 लीटर क्या भर रखा है, 1 लीटर आपने इसमें विलयन भर दिया। क्या भर दिया, विलयन। और विलयन आप सभी लोगों को पिछली क्लास में पता ही होगा, विलयन के अंदर केवल 2 चीजें होती हैं, विलय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलय और विलायक। अब इस 1 लीटर विलयन में जो विलय है, जो क्या है, विलय है। 1 लीटर विलयन तो है ही, और इस 1 लीटर विलयन में जो क्या है, विलय है। और इस विलय की जो क्या होगी, इस विलय की जो मात्रा होगी, मात्रा होगी। अब देखिए, अब विलय की क्या है, मात्रा। तो विलय क्या है, एक पदार्थ ही तो है, विलय क्या है, एक पदार्थ है। और केमिस्ट्री के अंदर किसी भी पदार्थ की जो क्या होगी, मात्रा, उसको अपन मापेंगे मोल में। काय में मापेंगे, मोल में। तो मोल की क्या निकालनी पड़ेगी, मोल की संख्या, मोलों की क्या संख्या, मोलों की क्या निकालनी है आपको, संख्या। तो मैंने क्या कहा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, या इस 1 लीटर विलयन में ही तो उपस्थित है विलय। तो इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के जो मोलों की संख्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के जो मोलों की संख्या है, उसे उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहा जाता है। इसको सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में क्या लिखोगे, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलायक से अपन को इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बताओगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो यहां पर बात करोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता यहां पर कहते हैं। अब बात कर लेते थोड़ा इसकी इकाई की। तो इकाई कहां से आई इसकी, तो इकाई के लिए आपको इसका थोड़ा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखेंगे तो ऊपर क्या लिखा है, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर लिखा है मोल, और यहाँ पर एक बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, इसको अपन बोलते हैं प्रति। और यहाँ पर विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, लीटर। तो मोलरता जो होती है उसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। मोलरता की इकाई क्या होती है भाई, तो मोल प्रति लीटर होती है। साथ ही साथ लीटर क्या है भाई, लीटर एक आयतन है। लीटर के अंदर आप क्या मापते हो, आयतन मापते हो। तो लीटर जो आयतन होता है, उस आयतन पर तापमान का प्रभाव पड़ जाता है। कैसे पड़ेगा भाई, इसको यदि आपको समझना है कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए समझिए, ऐसे समझिए आप इसको। जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर क्या लिया,
दूध है आपके पास 1 लीटर, और इस 1 लीटर दूध को आपने क्या कर दिया, गर्म किया। जब आप गर्म करोगे तो इसके अंदर से क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर इसमें क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और आप इस दूध को द्वारा से गर्म करने के बाद किसमें भरिए, लीटर में। तो वो आप देखोगे कि लीटर पहले जितना भरा था अभी उतना नहीं भरा होगा। क्यों नहीं भरा होगा, क्योंकि इसके अंदर से पानी की वाष्प कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो लीटर जो होता है, लीटर के अंदर अपन क्या मापते हैं, तो आयतन को मापते हैं, और आयतन पर तापमान का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो मोलरता होती है उस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूला की। तो इसके आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से, आप पहला बताओगे मोलरता बराबर, ऊपर क्या लिखेंगे, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, नीचे में लिखेंगे विलयन का आयतन, जो किस में होगा, लीटर में होगा। विलयन का आयतन किस में होगा, आप लोग बताओगे लीटर में होगा। या फिर आप लोग याद रखना है, आपको जब भी बात करेंगे अपन मोलों की संख्या की, किसकी बात करेंगे, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोलों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस चीज के मोलों की संख्या निकालनी है उसका आप ऊपर रखिए भार, और नीचे आप लोगों को क्या रखना है, अणुभार। भार बट्टे क्या होता है, अणुभार। जैसे मैंने कहा आपसे, एक कोई पात्र है, एक कोई क्या है, पात्र है, और इस पात्र के अंदर मान लीजिए 2 kg क्या घुला है, नमक घुला हुआ है। क्या घुला है, नमक घुला हुआ है। और मैंने क्या दिया, जो नमक है, इस नमक के एक जो डेला है, एक डेला मतलब एक अणु है, उसे एक अणु का वजन मान लीजिए 5 ग्राम है। कितने ग्राम है, एक अणु का वजन 5 ग्राम है। तो आप लोग बताइए इस विलयन में कितने नमक के अणु घुले हुए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, अच्छा 2 kg है यानी कि 2000 ग्राम है। कितना है, 2000 ग्राम। और एक वजन कितना है, यहाँ पर ऊपर टोटल भार रख लिया 2000, और एक अणु का वजन कितना है, 5। तो आप इससे काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 400। यानी कि नमक के कितने डेला घुले हुए हैं इस विलयन के अंदर, आप लोग बताओगे 400। कैसे पता चला, ऊपर आपने रखा भार और नीचे रखा उसका एक अणु का भार। एक अणु का जो भार होता है उसको अपन बोलते हैं अणुभार। तो किसी भी चीज के मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताओगे मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब यह भार किसका होगा, जिसकी आपको ज्ञात करनी है मोलों की संख्या। जैसे यहां पर अपन ने लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, तो लिखेंगे ऊपर विलेय का भार, यानी कि भार के लिए लिखा है अपने W, और विलेय के लिए क्या लिखा है V। NCERT के अनुसार आप लोग एक चीज याद रखोगे नोट करके, जो विलेय यानी कि जो विलायक, पहले आप याद रखना क्या, जो विलायक होता है उसके लिए लिखते हैं A, और जो विलेय होता है उसके लिए अपन लिखते हैं V। क्या लिखते हैं, B। ठीक है। तो विलेय का भार, भार यानी कि वेट, वेट के लिए उठा लिया W, और विलेय के लिए क्या उठा लिया अपने B। ठीक है, इंटू में 1000। नीचे रखेंगे विलेय का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट MB, इंटू विलयन का आयतन काय में होगा, मिलीलीटर में। ऊपर 1000 से क्या कर दिया अपन ने, गुणा, तो नीचे वाली चीज जो लीटर में थी वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मिलीलीटर में। किसमें बदल जाएगी, मिलीलीटर में। तो यह इसके 2 क्या हो गए, फॉर्मूला हो गए। कोई दिक्कत है इसमें। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, किसकी, मोललता के बारे में। मोललता को इंग्लिश में जो है मोलैलिटी कहा जाता है। मोललता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोलैलिटी बोला जाता है। मोललता को इंग्लिश में मोलैलिटी, मोललता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप लोग बताओगे मोलैलिटी कहा जाता है। तो मोलरता को डिनोट कर देते हैं कैपिटल M से, और मोललता को डिनोट करते हैं, मोलरता को कैपिटल M, मोललता को स्मॉल m से। पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरी बात अपन को इसको जब समझना है तो कैसे समझेंगे, तो अब आपको यहां पर विलयन की बात नहीं करनी है, आपको शुद्ध बिल्कुल प्योर आपको 1 किलोग्राम विलायक लेना है। 1 किलोग्राम क्या लेना है, विलायक लेना है। तो 1 किलोग्राम विलायक में अब विलयन बनाने के लिए तभी तो उसकी सांद्रता आएगी, तो विलयन बनाने के लिए आपको उसके अंदर विलेय भी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, विलेय। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, तो आप लोग बताओगे मोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी इकाई क्या होती है यहाँ पर, तो आप लोग बताओगे मोल प्रति किलोग्राम होती है, तथा इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है कि किलोग्राम की, किलोग्राम क्या है, भार है, और भार पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका है, मोलरता होगी। सेम इसी प्रकार से इसके 2 फॉर्मूले भी होते हैं। इसी प्रकार इसके कितने फॉर्मूला होते हैं, 2। कौन कौन से,
घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार। भार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किलोग्राम की। किसमें होगा? किलोग्राम में। दूसरा फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या के लिए लिखेंगे विलेय का भार WB अपॉन विलेय का अनुभार MB। ऊपर लिखेंगे 1000 गुणा में। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो पहले भार किलोग्राम में था उसको अपन ने बदल दिया ग्राम में। विलायक का भार, भार के लिए W, विलायक के लिए B। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अभी अपन पढ़ेंगे मोलरता और मोललता में अंतर। क्या पढ़ेंगे? मोलरता और मोललता में अंतर। चलिए, तो अभी अपन समझते हैं मोलरता और मोललता में अंतर। देखिए, अपन ने क्या किया है, मोलरता और मोललता दोनों की परिभाषाएं पढ़ ली हैं, तो दोनों का अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला अंतर तो इनका परिभाषा का ही आता है। क्या होता है? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोललता में क्या लिखोगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोलरता क्या होता है? तो इसकी इकाई जो होती है वो मोल प्रति लीटर होती है, और मोललता में क्या लिखोगे? इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। अब बात करेंगे इसमें काय की? लीटर की। तो लीटर क्या है? अभी मैंने आपको बताया था आयतन होता है, तो इसमें काय की प्रधानता होती है? तो इसमें आयतन की प्रधानता होती है। आयतन को इंपोर्टेंस दी जाती है, और यहाँ पर इसमें भार की प्रधानता होती है, यानी इसमें जो वेट होता है उसको क्या दी जाती है? इंपोर्टेंस दी जाती है। मोलरता में अगला पॉइंट लिखोगे क्या? तो इस पर तापमान का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। मोलरता में क्या लिखोगे? इस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया तापमान यदि बढ़ेगा तो इसका मान कम भी हो सकता है या अधिक हो सकता है, मतलब इस पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर बताए हुए इसमें क्या लिखोगे? तो इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थी आपको सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां दो, मोलरता और मोललता। दोनों की परिभाषाएं पढ़ी अपन ने, दोनों के फॉर्मूलाए पढ़े, और दोनों में क्या पढ़ा अपन ने? डिफरेंस देखा। दोनों में क्या देखा अपन ने? डिफरेंस यानी कि अंतर को देखा। ठीक है, इसके बाद अपन अगली परिभाषाओं को पढ़ते हैं। दो हेडिंग अगली पढ़ते हैं जिनको अपन कहते हैं नॉर्मलता और फॉर्मलता। मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं जिससे सारी चीजें अपन को अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएंगी फास्ट। ठीक है, चलिए, तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी अपन 3 और इकाई समझेंगे। अभी तक अपन ने कितनी इकाई समझी? तो आप लोग बताओगे। अभी तक अपन ने केवल 2 इकाई पढ़ी थी, मोलरता और मोललता। अभी अपन इसके बाद 3 और इकाई पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। अभी अपन को पढ़ना है नॉर्मलता, फॉर्मलता और आपकी विलयन की जो सामर्थ्य होती है, यानी जिसे अपन शक्ति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मलता की। देखिए, जो मोललता होती है, जो क्या होती है? मोललता होती है, केवल उसी के अंदर 1 किलोग्राम विलायक की बात करेंगे। बाकी विलयन की जितनी भी इकाइयां होंगी, सांद्रता को व्यक्त करने वाली जितनी भी इकाइयां होंगी, उन सब में अपन 1 लीटर विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या कहा? मोललता में याद रखिएगा आप लोग कि उसमें 1 किलोग्राम विलायक होता है, और उसके अलावा मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता या फिर आपकी जो क्या विलयन की सामर्थ्य है, इसमें आपके क्या होंगे? तो इसमें 1 लीटर विलयन होगा। इनमें सभी में क्या होगा? 1 लीटर विलयन होगा। तो देखिए, नॉर्मलता क्या होती है? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, देखिए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहला रही थी? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता। और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसकी इकाई तुल्यांक प्रति लीटर होती है। इसकी इकाई क्या होती है बाबू? तो तुल्यांक प्रति लीटर होती है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सेम तरीका वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर लिखेंगे विलेय का, पहले क्या थी? विलेय के मोलों की संख्या थी, लेकिन इसमें क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बटे में लिखेंगे विलयन का आयतन, जो किसमें होगा? लीटर में। अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का भार बटे में क्या होगा? विलेय का तुल्यांकी भार। तो अपन को सेम टू सेम वही लिख लेना है। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार WB इंटू विलेय का तुल्यांक भार EQ। तुल्यांक भार EQ क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि जो तुल्यांक जो होता है उसको अपन इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसलिए इसको क्या रख दिया? EQ।
ऊपर अब देखिए यहाँ पर लीटर में, यहाँ पर मिलीलीटर में अपन ने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर 1000 से ऊपर के आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। अगर आप ऊपर 1000 से गुणा नहीं करते हो तो आपको नीचे लीटर में ही आपको क्या लिखे रहना देना है, उसके बिलियन का आयतन जो होता है उसको आपको लीटर में लिखा रहने देना है, ठीक है। तो नॉर्मलता में कोई दिक्कत, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, जिसकी इकाई तुल्यांक प्रति लीटर होती है। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अपनी, तो क्या हो गई नॉर्मलता कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, फॉर्मलता की। फॉर्मलता देखते हैं, फॉर्मलता क्या भाई, तो फॉर्मलता सेम बात वही है, 1 लीटर बिलियन की बात करेंगे, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या मोलरता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता, और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय के काय की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। नॉर्मलता में क्या इंपोर्टेंट है, नॉर्मलता में क्या इंपोर्टेंट है, तो नॉर्मलता में इंपोर्टेंट है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और आपके फॉर्मलता में क्या इंपोर्टेंट है, तो फॉर्मलता में इंपोर्टेंट है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। क्या इंपोर्टेंट है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो उस विलेय की क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता की इकाई फॉर्मल होती है, या इसकी इकाई अगर आप लिखना भी चाहो तो इसकी इकाई ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर भी आप इसकी इकाई लिख सकते हो। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मलता बराबर विलेय के ऊपर लिखेंगे ग्राम सूत्र भारों की संख्या और नीचे लिखेंगे बिलियन का आयतन, जो किसमें होगा, लीटर में। अब ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर रखेंगे विलेय का भार, नीचे रखेंगे विलेय के ग्राम सूत्र भार। विलेय का कौन सा भार, ग्राम सूत्र भार। ऊपर 1000 से गुणा किया है क्योंकि इस लीटर को यहाँ पर अपन ने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बदल दिया है। तो ये आपकी क्या है, फॉर्मलता है। क्या है आपकी फॉर्मलता, नॉर्मलता फॉर्मलता हो गई, मोलरता हो गई, मोलरता नॉर्मलता फॉर्मलता, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, तो बिलियन की सामर्थ्य के बारे में, यानी कि जिसे अपन बिलियन की शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहा जाता है, इसलिए इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहा जाता है, इसलिए इसको एन से प्रदर्शित, और फॉर्मलता को इंग्लिश में फॉर्मेलिटी कहा जाता है, इसलिए इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं बिलियन की स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ बोले तो सामर्थ्य, जिसे बिलियन की शक्ति के नाम से भी अपन जानते हैं। प्रदर्शित करेंगे एस से। क्या होता है भाई, तो 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में जो विलेय होता है, और उस विलेय की जो ग्रामों में मात्रा होती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की काय में मात्रा, तो आप लोग बताओगे विलेय की ग्राम में मात्रा। तो यहां पर इसमें क्या इंपोर्टेंट है, बिलियन की सामर्थ्य या बिलियन की शक्ति में, तो उपस्थित विलेय की किसमें मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, उस बिलियन की क्या कहलाती है, तो आप लोग बताओगे उस बिलियन की शक्ति यानी कि सामर्थ्य कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस बिलियन की शक्ति कहलाती है, जिसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर होती है। जिसकी इकाई क्या होती है, आप लोग बताओगे ग्राम प्रति लीटर होती है। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा बदलाव इसमें नहीं है, इनकी तरह इसमें बदलाव नहीं है, क्योंकि विलेय में आप ग्राम की मात्रा कैसे निकाल पाओगे, वो तो आपको ऑथेंटिक बीट है। तो लिखेंगे ऊपर विलेय की ग्राम में मात्रा, नीचे लिखेंगे बिलियन का आयतन काय में, लीटर में। अब विलेय की ग्राम में मात्रा बदलने का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। जैसे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार। विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार। लेकिन विलेय की ग्राम में मात्रा निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको अपन जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा। ये सब लीटर को किस में बदल देंगे, मिलीलीटर में। तो ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये थी आपकी अगली 3 जो क्या थी, सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। अभी अपन को 2 और पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है अपन को मोल प्रभाज्य या मोलंश पढ़ना है, और अगली अपन को पढ़नी है पीपीएम सांद्रता। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना नोट्स के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर आप लोग क्लिक करिए। जब आप उस ग्रुप को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसमें क्या मिल जाएगा, अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो वीडियो आया करेगा, तो उसमें आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वीडियो का मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, और उसी के वीडियो के जस्ट नीचे आपको उस
जब जो क्वेश्चन उस वीडियो में मिला है उसी की आपको क्या मिल जाएगा, लिखा हुआ बिल्कुल आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो इसका आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ठीक है, या फिर आप साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए, अभी अपन को जो है 2 इकाइयों को और समझना है, जिनमें से पहली इकाई क्या है, मोल प्रवाह या मोलंस। दूसरी इकाई अपन को समझनी है पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसको अपन पीपीएम सांद्रता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को पता है कि बहुत गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मेरी मेहनत को भी देखिए। आप लोगों को सबसे पहले क्या समझना है इसमें, पीपीएम सांद्रता यानी जिसको अपन कहते हैं मोल प्रवाह या मोल अंश। तो इसके बारे में सबसे पहले तो याद रखना है, इसको जो है अपन x से क्या करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे देखिए मोल प्रवाह या मोल अंश को समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा इसको पहले। जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं, उसके बाद अपन इसको थोड़ा साफ करेंगे। जैसे अपने पास दो चीजें जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है m पदार्थ है और एक कोई पदार्थ n, और इन दोनों से मिलकर के क्या बनाए, कोई एक विलयन बनाए। क्या बनाए, विलयन बनाए। अब जब आपको इसके अंदर जब मोल प्रवाह या मोल अंश निकालने की बारी आएगी इस विलयन के अंदर, तो आपको m का मोल प्रवाह या मोल अंश अलग निकालना पड़ेगा और n का मोल प्रवाह या मोल अंश अलग निकालना, अलग से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, m और n दोनों के लिए मोल प्रवाह या मोल अंश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब आप मोल प्रवाह या मोल अंश निकालते हो तो निकालते कैसे हो, जैसे मान लीजिए आपको m का मोल प्रवाह निकालना है। किसका निकालना है, m का। तो आप m के मोलों की संख्या लीजिए। मोलों की संख्या के लिए अपन लिखते हैं n, और किसके मोलों की संख्या, m के मोलों की संख्या, और बटे में लिखिए विलयन के अंदर जितने भी अवयव हैं। विलयन के अंदर यहाँ पर कितने अवयव हैं, 2, m प्लस n। तो यहाँ पर m के मूलों की संख्या प्लस n के मूलों की संख्या। तो यहां पर कहने का मतलब मोल प्रवाह या मोल अंश होता क्या है, तो विलयन के किसी एक अवयव के मूलों की संख्या, जिसका आपको मोल प्रवाह निकालना है उसके मूलों की संख्या रखिए ऊपर। तो विलयन के किसी एक अवयव के मूलों की संख्या तथा विलयन के सभी अवयव, विलयन के अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी घटक हैं, उन सभी घटकों के मूलों की संख्या, यानी उन सभी मूल अवयवों के मूलों की संख्या के योगफल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस अवयव का मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। यहां पर यही लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, तो आप लोग बताओगे इसे x से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो विलयन में उपस्थित, देखो, किसी एक अवयव के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मूलों की संख्या के योगफल के अनुपात को, के योगफल के किसको, अनुपात को अपन उस अवयव का मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। कौन से अवयव का, तो आप लोग बताओगे जिसके अवयव के मोलों की संख्या आपने कहां रखी है, ऊपर। जैसे इसको मैं 2 प्रकार से निकाल सकता हूं। विलयन के अंदर 2 अवयव होते हैं, केवल 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो जब मेरे को विलेय का मोल प्रवाह या मोल अंश निकालना रहता है, तो मैं बताइए विलेय मोल प्रवाह या मोल अंश के लिए लिखूंगा x, और विलेय के लिए क्या लिख दूंगा, यहाँ पर b लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, v। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो अपन को विलेय का मोल प्रवाह निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या कहां रखेंगे, ऊपर। तो यहाँ पर रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, बटे में रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन के नीचे रखते हैं विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। तो विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो दोनों के मूलों की संख्या लिखिए और दोनों का क्या करिए, योगफल। दोनों का योगफल के लिए बीच में प्लस लगाया, और इन दोनों का क्या है, अनुपात। अनुपात के लिए अपन ने क्या लगा दिया, बटे। तो यहाँ पर यह मोल प्रवाह या मोल अंश किसका निकल गया, विलेय का। इसका फॉर्मूला इंग्लिश में लिखें तो विलेय के मूलों की संख्या के लिए क्या लिखेंगे, मूलों की संख्या के लिए n और विलेय के लिए b। तो nb अपॉन nb प्लस na यहां पर हो जाएगा। इसी प्रकार विलायक का मूल प्रवाह या मूल अंश कैसे निकालेंगे, तो विलायक के मूलों की संख्या कहां रखेंगे, ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे, विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलेय के मूलों की संख्या, प्लस किसके मूलों की संख्या,
तो आप लोग बताओगे विलेय के मूलों की संख्या। और सेम इसी तरह अपन इसका क्या लिखेंगे इंग्लिश में फॉर्मूला, Na मतलब विलेय के मूलों की संख्या बटे में Na मतलब विलेय के मूलों की संख्या प्लस Nb मतलब विलायक के मूलों की संख्या। कोई दिक्कत है? नोट करके आपको ये दोनों फॉर्मूला वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे मूलों की संख्या निकालना है, विलेय के मूलों की संख्या Nb बराबर क्या होता है, विलेय का भार यानी कि Wb अपॉन में विलेय का अनुभार Mb। इसी तरह विलायक के मूलों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, विलायक का भार Wa अपॉन विलायक का अनुभार Ma। कोई दिक्कत है? इन दोनों फॉर्मूला को और याद रखोगे। तो ये आपका क्या था, मूल प्रवाह या मूलंश। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, तो इसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन या जिसे अपन पीपीएम सांद्रता के नाम से जानते हैं। अभी अपन ने शक्ति पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, शक्ति पढ़ा था। शक्ति में क्या था, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, वहां पर विलयन कितना था, 1 लीटर विलयन था। कैसा विलयन था, तो 1 लीटर विलयन था। 1 लीटर विलयन है, लेकिन यहां पर विलयन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे। कितनी कर देंगे, 10 की घात 6 ग्राम विलयन। क्या करेंगे, 10 की घात 6 ग्राम विलयन। तो यहां पर आयतन, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। देखिए, तो 10 की घात 6 ग्राम क्या है, 10 की घात 6 ग्राम विलयन है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो काउंट करो, जैसे देखिए, एक 10 पे घात 1 होती है तो इसका मतलब क्या होता है 10, 10 पे घात 2 होती है इसका मतलब होता है 100, 10 पे घात 3 होती है इसका मतलब होता है 1000। कहने का मतलब जितनी घात उतनी इसमें क्या होगी, जीरो। यहाँ पर 2 घात है तो 2 जीरो, यहाँ पर 3 घात है तो 3 जीरो है। तो क्या ऐसे 10,000 को 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 की घात 6। और 10 की घात 6 का मतलब क्या है, 10 लाख। 10 लाख काय के बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, तो 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित, 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, तो उस विलयन की जो है, उस विलयन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। और एक बात और याद रखेंगे, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। हाँ भाई, इसका फॉर्मूला जरूर होता है, इसका फॉर्मूला जरूर होता है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो याद रखेंगे, पीपीएम सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार बटे में क्या लिखेंगे, देखो यहां पर लिख रहा है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की किस में मात्रा, ग्राम में मात्रा। तो ग्राम क्या है, एक भारी तो है, तो विलेय का ग्राम में क्या लिखेंगे, भार। नीचे लिखेंगे, देखो 10 की घात 6 ग्राम क्या कह रहा है, विलयन कह रहा है, तो विलयन ग्राम कह रहा है, ग्राम मतलब भार है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का भार, गुणा में कितना रखेंगे, 10 की घात 6। तो ये आपका क्या होता है, पीपीएम सांद्रता। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने कुल 7 सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयों के बारे में चर्चा करी, जिनमें से अपन ने कौन कौन सी पढ़ी, नंबर 1 पे मोलरता, मोललता, और इसके बाद अपन ने दोनों में अंतर पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी नॉर्मलता, फॉर्मलता, और फॉर्मलता के साथ ही पढ़ी थी अपन ने पीपीएम सांद्रता यानी कि शक्ति, सॉरी पीपीएम सांद्रता नहीं, विलयन की सामर्थ्य जिसे अपन कहते हैं शक्ति, 5। उसके बाद 6 नंबर पे पढ़ी अपन ने मूल प्रवाह या मूलंश, और 7वें नंबर पे अपन ने पढ़ी पार्ट्स प्रति मिलियन। और इसके अलावा एक और इकाई होती है जिसे अपन कहते हैं प्रतिशतता, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है, इसके लिए इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। आप केवल इतना कंप्लीट करिए आज की क्लास में, ठीक है। तो यदि आपको चीजें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स के लिए मैंने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाइए और वहां पर आपको टोटल क्या मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।